हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बाल विकास से रिलेटेड 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वही सारे प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों आज के क्लास में। जो कि दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से कुल 30 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल मिस न करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है आज के क्लास का, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, एल किया है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल किया है, बताइए। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पढ़ने की अक्षमता। बी में है लिखने की अक्षमता। सी में है सीखने की अक्षमता। या फिर दोस्तों डी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, सुनने की अक्षमता। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एलिकिया क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एलिकिया पढ़ने की अक्षमता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाल विकास से रिलेटेड। तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में दे दिया है 6 माह। बी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर 8, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है 9 माह। डी में है 3 माह। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है दोस्तों, बताइए किस महीने में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए किस माह में। तो इनमें से हमारा सही आंसर है 3 माह में। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। तो हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। बताइए दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? ए में दे दिया है वजन बढ़ाने की। बी में है शिक्षा की। या फिर दोस्तों सी में दे दिया है समायोजन की। डी में है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है निम्न में से? तो समायोजन की दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समायोजन की सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन है दोस्तों। हमारा समायोजन की हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बताइए यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है दोस्तों, बताइए यह कथन किसका है? ए में दे दिया है स्किनर का। बी में है स्टेनली हॉल का। सी में है E.A. किलपैट्रिक का। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है थॉर्नडाइक का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन दोस्तों बताइए किसका है? स्टेनली हॉल का दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, स्टेनली हॉल का। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं बता चुकी हूँ। इस प्रश्न का वही व्यक्ति दोस्तों आंसर बता सकते हैं जो डेली के डेली क्लास दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास का ज्वाइन करते हो। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, 4, 3, 2 या 5। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 अवस्थाएं हैं। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ए में दे दिया है 18 माह से 3 वर्ष तक, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 वर्ष तक, डी में है किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इनमें से हमारा सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताइए दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है जो दोस्तों नहीं है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, परिवार का वातावरण, बी में है धार्मिक वातावरण, सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से दोस्तों बताइए क्या नहीं है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, धार्मिक वातावरण। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक धार्मिक वातावरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया दोस्तों? ए में दे दिया है कोहलबर्ग, बी में है एरिक्सन, सी में है फ्रॉइड, डी में है पॉवलव। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने है जो दोस्तों स्पष्ट किया है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? बताइए दोस्तों, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए में दे दिया है कार्ल पियर्सन ने, बी में है मैकडूगल, सी में है मेंडल ने, डी में है पॉवलव ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, मेंडल ने। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया। किसने किया दोस्तों? तो मेंडल। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार इस प्रश्न का जवाब मैं बता चुकी हूं। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज। बी में है सामाजिक, सी में है आसानी से चिढ़ने वाला, डी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है दोस्तों? तो आसानी से चिढ़ने वाला हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आसानी से चिढ़ने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? ए में दे दिया है 300 ग्राम, बी में है 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इनमें से सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार हमारा इसका सही उत्तर है 350 ग्राम, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 350 ग्राम। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कल्पना जगत में विचरण होता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कल्पना जगत में विचरण होता है। ए में दे दिया है शैशवावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है बाल्यावस्था, डी में है शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है दोस्तों। बताइए किस वर्ष में? 5 वर्ष, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बताइए दोस्तों 5 वर्ष में, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, शैशवावस्था में, बी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा शैशवावस्था में, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। बताइए दोस्तों किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है दोस्तों वह निम्न में से क्या है? ए में दे दिया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी में है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी में है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर डी में है सब केंद्रित अवस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से बताइए। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
आपके एग्जाम के लिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों, बताइए किस अवस्था में। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद ऐसा होता है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रौढ़ावस्था में हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, रिपीट क्वेश्चन है, तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था में। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। हमारा प्रश्न क्या है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है हरलॉक का, बी में है जेम्स ड्रेवर, सी में है मैकडूगल, डी में है मुनरो। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉक का है दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इससे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है दोस्तों, बताइए। यह कथन किसका है, किसने कहा था। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बारीकी से, जॉन एंड सिम्पसन, या फिर बी में है गैसेर, सी में है स्टेनली हॉल, डी में है ग्रिडफ्रे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टेनली हॉल का यह कथन है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है हीडो रिपोर्ट, बी में है जीन पियाजे, सी में है फ्रेडरिक ट्रेसी, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, E.L. पील। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। यह परिभाषा देने वाले कौन है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति जीन पियाजे है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्न में से किससे दोस्तों जो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए किससे नहीं है। ए में दे दिया है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं है, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, तर्क एवं निर्णय, सी में स्मृति का विकास, डी में है अवबोध की क्षमता। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए दोस्तों किससे नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कि मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं।
150, 280 दिन, या फिर दोस्तों सी में है 390 दिन, डी में है 460 दिन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, 280 दिन लगते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा, पेस्टोलॉजी वाटसन, स्टेनले हॉल, या फिर दोस्तों डी में है जेम्स सल्ली। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया दोस्तों? तो पेस्टोलॉजी हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या फिर दोनों ओर से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिर से पैर की ओर। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। विकास के संबंध में गलत कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए। विकास के संबंध में गलत कथन इनमें से क्या है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है दिशा सिर से पैर की ओर, डी में है वर्तुलाकार गति। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, बताइए दोस्तों, शैशव अवस्था नहीं है, डिंब, या फिर दोस्तों बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भधान काल की अवस्था इनमें से कौन है जो दोस्तों नहीं है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है शैशव अवस्था, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ए में दे दिया है मन तथा शरीर का विकास, बी में है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी में है शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मन तथा शरीर का विकास। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, बताइए दोस्तों, गर्भ में बालक का सर्वप्रथम निर्माण होता है, बताइए दोस्तों किस चीज का, किस अंग का सर्वप्रथम निर्माण होता है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, पैर का, डी में है सिर, सी में है घड़, या फिर दोस्तों डी में है सभी का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भ में बालक का सर्वप्रथम निर्माण होता है किस अंग का दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सिर का। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की मतलब कि प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बताइए दोस्तों, हड्डियां होती है जन्म के समय, शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 206, 230, 270, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 320। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270 होती है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों हमारा आज के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू करता है दोस्तों? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, या फिर दोस्तों सी में है ध्वनि, डी में है भोजन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की ओर। प्रकाश की घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा बाल विकास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।